आज हम लोग एज पढ़ेंगे। एज में दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक आपका बनता है सिंपल रेशियो बेस्ड और एक आपका बनता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज बेस्ड। तो दोनों टाइप के सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर आप बोलो कि जो नॉर्मल पेपर होते हैं, जो बेसिक पेपर होते हैं, उसमें जनरली देखा गया है कि रेशियो बेस्ड ही सवाल आता है। लेकिन जब थोड़ा पेपर को डिफिकल्ट बनाना होता है, सवाल को थोड़ा घुमाना होता है, तो उस टाइम पे वो लैंग्वेज बेस्ड देता है। मैं दोनों टाइप के एग्जाम्पल दे देता हूँ कैसे सवाल बनाते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि उसे पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो इस तरीके का लैंग्वेज यूज करेगा जिससे आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। ये रटा रटाया टाइप नहीं होता है कि पहले से आ रहा है, मैं देखूंगा, सॉल्व कर दूंगा 5 सेकंड 10 सेकंड में। नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा सवालों को कम टाइम में करने सिखाता हूं, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां आपको सोचना पड़ेगा उस भाषा पर। कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं कि जैसे जैसे बोलता गया करते जाओ और इजीली हो जाता है, देखते ही पता चल जाता है। यहाँ पे देखो सवाल ऐसे देगा, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, आपके जन्म के समय मेरी उम्र आपकी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। अब वहां उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट को, इस लाइन को समझना पड़ेगा, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। जल्दीबाजी करोगे नहीं होगा। अब मैं बात करूं दूसरा टाइप का सवाल। दूसरा टाइप का जो सवाल है, सीधा बेसिक सवाल बनते हैं कि 2 लोगों का उम्र का रेशियो ये है, 3 लोगों का उम्र का रेशियो ये है, तो आप ये बताओ कि उनका प्रेजेंट वैल्यू, परसेंटेज क्या है, 10 साल बाद का एज क्या है। तो ऐसे सवालों में आपको इजीली सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, तब जाके हम लोग धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। इसमें भी कई तरीके के लेवल बटे पड़े हैं, तो हम लोग ऊपर से तक पढ़ते हैं, नीचे से उठ के। जैसा कि हमारा पहला सवाल दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर कि सुरेश का उम्र 2 गुना है किरण के उम्र की। इन दोनों की आयु का योग 24 साल है, तो सुरेश की आयु बताइए। देखो सारे के सारे सवाल इजी है और सबके सब सवाल आप कर लोगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पॉज करो, अभी सॉल्यूशन करो। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो इजी सवाल है। अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, तो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है? अब बोला है कि सुरेश का उम्र डबल है किरण की उम्र से। मान लो ये सुरेश है, ये किरण है। अगर मैं किरण का उम्र 1 यूनिट ले लूं तो इसका 2 गुना सुरेश का उम्र 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 1 3 किसके बराबर है सर? दोनों का सम 2 1 3 यूनिट बराबर है 24 ईयर्स के। 1 यूनिट बराबर है 8 ईयर्स के। तो 8 दूना 16 साल और 8 एकम 8 साल। क्लियर? मुझसे पूछा गया कि सुरेश की आयु बताइए। 16 ईयर्स विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। इस सवाल को सॉल्व करिए। सारे बेसिक सवाल है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आपको काम करना है, पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं पॉज करोगे फायदा नहीं होगा। सवाल यह है कि सत्यम और शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि सत्यम शिवम से 6 वर्ष बड़ा है तो 2 वर्ष बाद शिवम की आयु क्या होगी? द रेशियो ऑफ एज ऑफ सत्यम एंड शिवम इज 3:2। सत्यम और शिवम का एज 3:2 है। अब सत्यम 6 बड़ा है। सत्यम कितना बड़ा है सर? सत्यम 1 यूनिट बड़ा है। तो 1 यूनिट बराबर 6। तो सत्यम का एज 3 यूनिट है, तो 3 छके 18। शिवम का एज 2 यूनिट है, तो 6 दूना 12। मुझसे शिवम का एज 2 साल बाद का पूछा गया है। व्हाट विल बी द एज ऑफ शिवम आफ्टर 2 ईयर्स? तो 2 साल बाद 12 और 2 14 होगा। गलती से ये टिक नहीं करना है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जिसकी आयु सी से 2 गुनी है। ए इज 2 years ओल्डर देन बी, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ए जो है बी से 2 साल बड़ा है और बी जो है सी से 2 गुना है। इन तीनों का सम, एज का सम दिया हुआ है 27। तो आपको बताना है कि बी का एज क्या है। तो आपको पहला स्टेटमेंट है, ए है, बी है और सी है। अगर सी
1 यूनिट मान लिया सी का एज, तो इसका 2 गुना बी 2 यूनिट होगा। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है मेरे भाई कि जो ए का एज होगा कि 2 और 2 4 होगा, ये सोचोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर आपने रेशियो में लिखा है 2:1 और यहां 2 का इंक्रीज है, तो नंबर का इंक्रीज तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप ये बोलो कि सी का एज 1x है और बी का एज 2x है, तो ए का एज टू एक्स प्लस 2 है। अब बोला है कि तीनों का उम्र का सम, तो 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1x बराबर किसके है 27। 2 2 4 1 5x प्लस 2 बराबर है 27। 5x बराबर है 27 माइनस 2 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। मुझसे b का एज पूछा गया, b का एज 2x है, तो 5 दूना 10 विल बी द सही आंसर ऑफ दिस सवाल। एकदम क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। आइए अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि विनय का करेंट एज प्रमोद के एज के 1/4 है। विनय की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु का 1/4 है। देखो आप एक बात को ध्यान रखना, ऐसे सवालों में पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे स्टेटमेंट देगा ना वैसे वैसे सॉल्यूशन करते जाना है। विनय का एज और प्रमोद के एज का रेशियो लिखो, 4:1 होगा। अगर मैं मान लिया कि जो विनयज करेंट एज इज 1/4 ऑफ प्रमोद एज, अगर मैं प्रमोद का एज 4 यूनिट मान लिया, तो इसका 1/4 विनय होगा। प्रमोद 4, इसका 1/4 विनय। अब यहां पे बोला है कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग 68 होगा। मतलब विनय में भी 4 बढ़ जाएगा, तो इसको 1x इसको 4x ले लेंगे, तो x प्लस 4, और प्रमोद भी 4 साल आगे चला जाएगा, तो 4x प्लस 4 जो उनका योग है वो 68 के बराबर है। इसमें भी 4 का इंक्रीज, इसमें भी 4 का इंक्रीज, ये प्लस ये 5x प्लस 8 बराबर है 68। 5x बराबर है 68 माइनस 8, 5x बराबर है 60, x बराबर है 60/5 बराबर 12। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप सिंपली ऐसे समझो ना कि जब सर 4 साल बढ़ा होगा, तो 4 साल, जैसे मान लो आपके घर में आप हो, आपके भैया हैं, आप दोनों भाई का उम्र 2023 में, बड़े भैया का 15 साल है, आपका 13 साल है। आज से 4 साल बाद भैया 19 के होंगे, आप 17 के होंगे, तो दोनों में तो 4-4 साल की बढ़ोतरी होगी जी। तो मतलब पहला भी 4 बढ़ा, दूसरा भी 4 बढ़ा, दोनों मिलके कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। मैं बोला कि 8 बढ़ के कितना हो गया? 68। दोनों में 4-4 बढ़ के, मतलब 8 बढ़ के 68 हो गया। दोनों में 8 घटा लो, 8 घटा लिया तो दोनों का अभी एज कितना है? 60। लेकिन दोनों का अभी एज कितना है? 1:4। तो 5 यूनिट बराबर है 60, 1 यूनिट बराबर है 12। सीधा आप 12 पे आ जाते। आपसे पूछा जाता कि विनय की उम्र 12। क्लियर? यस सर। आप अभी के एज पर आ जाओ। एक कहावत है, जब जैसन तब तैसन, तो वैसे ही आपको काम करना है। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे आपको डिसीजंस लेने हैं। मां और बेटी की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद मां की आयु बेटी की आयु के 3 गुना है। The sum of the ages of a mother and daughter is 56 years. After 4 years, the mother's age is 3 times the daughter's age. 3:1 माँ और बेटी का उम्र का अनुपात जी सर। लेकिन 4 साल बाद है तो माँ में भी 4 साल का बढ़ोतरी, बिटिया में भी 4 साल का बढ़ोतरी। तो 56 में 4 और 4 8 की बढ़ोतरी,
64 साल अभी उनका एज होगा, अभी नहीं होगा मतलब 4 साल बाद उनका एज होगा, दोनों का जो सम ऑफ एज होगा 64 होगा। तो 3 1 4 किसके बराबर? 64 के। एक किसके बराबर? 16। तो बिटिया का उम्र 16, मम्मी का एज 48। पूछा गया बिटिया का उम्र बताओ, जल्दी जल्दी में आके 16 टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। आपको इस चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि 4 साल बाद 16 होगा, तो अभी बिटिया का एज 12 साल होगा। क्लियर? वो तो 4 साल बाद 16 होगा, अभी तो 12 ही होगा ना। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर, तो उसका उम्र क्या है? उसका अभी उम्र 12 है। ठीक है, पहले से ही बड़ा है। द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 93 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एज 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले उनका उम्र का रेशियो 2:3:4 था, लेकिन अभी उनका जो योग है वो 93 साल है। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। 10 साल ए में भी बड़ा होगा, 10 साल बी में भी बड़ा होगा, 10 साल सी में भी बड़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा 2023 में उम्र 24 साल है, तो 10 साल पहले मेरा उम्र क्या रहा होगा? 14 साल। और मान लो मेरे भैया की उम्र अभी 28 साल है, तो 2014 में भैया की उम्र क्या रहा होगा? 18 साल। तो 18 और 14 का रेशियो दे दिया गया है आपसे, कैसे करोगे आप? बहुत इजी है सर। मैं 10 साल पहले ए का एज, 10 साल पहले बी का एज, 10 साल पहले सी का एज के पास चला जाऊंगा। तो 93 में 10 10 20 10 30 कमी कर दो, उनका आज से 10 साल पहले का जो योग होगा उम्र का, वो 63 होगा। और जो उनका योग है आज से 10 साल पहले, 2 3 5 4 9 है, तो 9 यूनिट बराबर है 63, 1 यूनिट बराबर है 7। तो मेरे लाल 2 साते 14 साल के होंगे अपने ए, 3 साते 21 साल के होंगे अपने बी, और 4 साते 28 साल के होंगे अपने सी। लेकिन ये तो उनका 10 साल पहले का एज है। आपसे पूछा गया बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 21 और 10 31। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। लक्ष्मी की आयु उसकी मां की आयु के अनुपात का 3:11 है। इनकी उम्र का अंतर 24 है, तो 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखो, अगर उनका अंतर देखोगे तो ये कितने का है? 8 का है। द रेशियो ऑफ लक्ष्मीज एंड हर मदर्स एज इज 3:11। देयर एज डिफरेंस इज 24। अगर मैं बोलूं 3:11 में वो है, इनका डिफरेंस कितने का है? 8 का। और ये बोल रहे हैं डिफरेंस 24 का है, तो 8 यूनिट बराबर है 24 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 3 साल के। ठीक है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। मैं अभी लक्ष्मी का एज पता करूं तो 3 तिया 9 साल है, मम्मी का एज 11 तिया 33 साल है। 3 साल बाद इसमें 3 जोड़ दूंगा, 3 साल बाद इसमें 3 जोड़ दूंगा, इनका उम्र 12 साल और इनका उम्र 36 साल हो जाएगा। अगर रेशियो काटू तो ये जो उनका उम्र का रेशियो होगा 1:3 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। लेकिन ऐसा क्यों करना? ऐसा करना जरूरी है क्या? नहीं। और तेज किया जा सकता है क्या? यस। देखो, आपने क्या किया है? आपने ये किया है मेरे लाल कि उनका उम्र निकाला और उम्र से रेशियो निकाला। जब मुझे आंसर ही रेशियो में देना है तो मैं उम्र निकालूं क्यों? मैं रेशियो में ही खेलता हूं ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। 3:11 उनका अभी का रेशियो था, और मुझे ये पता था कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है। तो अब मैं पहले साल में गया,
फिर रेशियो काटा, यही किया ना। पहले साल निकाला, 9 साल की बेटिया है लक्ष्मी है और 33 साल की मम्मी है, और फिर इनका एज 12 साल हो जाएगा, इनका एज 36 साल हो जाएगा, फिर रेशियो निकाला। मैं बोला ना कि रेदर देन की रेशियो को साल में बदलू, साल को रेशियो में बदल लो। नहीं समझ में आया? अभी समझ जाओगे। सर 1 यूनिट बराबर 3 साल मुझे समझ में आ रहा है, तो ये भी तो समझो ना, 3 साल बराबर 1 यूनिट। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये चीज तो मैं समझ गया कि 8 यूनिट बराबर है 24 ईयर्स, तो 1 यूनिट बराबर है 3 ईयर्स। तो मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 3 ईयर्स बराबर है 1 यूनिट, और मुझसे बोला गया है 3 साल बाद, तो मुझसे बोला गया है कि 1 यूनिट बाद रेशियो में 1 यूनिट का इंक्रीज कर दो। तो रेशियो में मैंने 1 यूनिट इंक्रीज किया, 3 और 1 11 और 1, तो ये 4 यूनिट हो गया, और ये 12 यूनिट हो गया। 4 और 12 काटा, 1 रेशियो 3 हो गया। अभी समझ में आया? एक बार और समझा दूं। मुझे ये पता है कि 1 यूनिट बराबर है 3 साल, तो मुझे ये भी पता है कि 3 साल बराबर है 1 यूनिट के, है ना? बहुत आसान है। आओ अभी मजा आएगा। रेशियो बिकीज एज टू समीज एज is 2:3. After 12 years, the ratio of both the ages is 11:15. What is the current age of Sumi? जब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था रेशियो में, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने 15 मिनट तक डिस्कशन किया था रेशियो के ऊपर, एक्स्ट्रा अलग से। नहीं याद है? पहले जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो ज़्यादा मजा आएगा। वैसे मैं यहाँ पर डिस्कस करते जा रहा हूँ चीज़ों को, फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा, देख लेना एक बार। The ratio of Biki's age to Sumi's age is 2:3. After 12 years, the ratio of both the ages is 11:15. What is the current age of Sumi? एक तरीका मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाया हूं कि अगर बिक्की का एज और समी का एज 2:3 है, इसमें भी 12 का इंक्रीज है, इसमें भी 12 का इंक्रीज है, और फिर ये 11:15 हो जा रहा है, तो आप सॉल्यूशन कर लोगे, ये इंटू ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये इंटू ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मैं नहीं कराऊंगा। 15 गुणे 2 30, 11 गुणे 33, 33 से 30 का 3, और 15 गुणे 12, 11 गुणे 12 सॉल्व कर लोगे। मैं इसे ऐसे नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा रेशियो से करा रहा हूं। आज मैं आपसे बोला कि 2:3 था इनका उम्र, और 11:15 हो गया इनका उम्र। कब? जब यहां पे भी 12 साल बढ़ गया और यहां पे भी 12 साल बढ़ गया। सर अगर मैं एक चीज देखूं तो ये 2 से 11 9 यूनिट का इंक्रीज है, 3 से 15 12 यूनिट का इंक्रीज है, लेकिन साल में तो दोनों में 12-12 साल का इंक्रीज है। गड़बड़ है? हाँ। ईयरली इंक्रीज इक्वल है, यूनिटरी इंक्रीज डिफरेंट है, तो गलत है ना। तो अपन यूनिटरी इंक्रीज और ईयरली इंक्रीज को सेम कर देंगे। उसके लिए पहला काम आपको रहना चाहिए कि इन जो दोनों रेशियो का डिफरेंस है उसको बराबर कर दो। इस रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 4 का, और इस रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 1 का। पहले इसको 4 का डिफरेंस बनाओ। इसके लिए मैं पूरे रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा अब रेशियो निकल के आया वो क्या आया? 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसमें 12 का इंक्रीज, इसमें भी 12 का इंक्रीज, और ये 11:15। क्लियर? यस सर। अब मैं बोलूं कि मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को आप समझना, यहां पे भी 3 का इंक्रीज है, यहां पे भी 3 का इंक्रीज है, और यहां पे भी 12 का इंक्रीज है, यहां पे भी 12 का इंक्रीज है। जी सर। तो मैं क्लियरली ये बात बोल सकता हूं कि जो 3 यूनिट है वो 12 साल के बराबर है, तो जो 1 यूनिट है वो 4 साल के बराबर है। हाँ। तो मुझसे पूछा गया है कि सुमी का वर्तमान है बताओ, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू बताओ। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? जी सर।
आराम से। आइए अगले सवाल करते हैं। चलो इस सवाल को कोशिश करो सॉल्व करने का। रेशियो परसेंटेज ऑफ मदर टू डदर इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 4:1। द डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज इज। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। इतना ही देर का सवाल था ये। आंसर इस सवालों के लिए पेन उठाओगे तो अब कैसे चलोगे बताओ। इसको देखना है, आंसर टिक करना है, देखना है, आंसर टिक करना है। समझ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं आंसर टिक करना है। मैं बोला कि मम्मी का उम्र और बिटिया का उम्र 7:1 है। जी सर। और मम्मी की भी उम्र में 5 साल बढ़ाया गया, बिटिया की भी उम्र में 5 साल बढ़ाया गया, तो उनका उम्र का अनुपात 4:1 हो गया। जी सर। मैं बोला 7 और 1 में कितने का गैप? 6 का। 4 और 1 में कितने का गैप? 3 का। इसमें 6 का गैप बना दो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो ये 7 से 8 हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है, तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, 5 के बराबर है। 6 का वैल्यू बता दिया। इतना तेज आपको करना पड़ेगा। देखो 7:1 था इनका, 4:1 हो रहा था, लेकिन इनके बीच 3 का गैप था और इनके बीच 6 का गैप था। तो मैंने क्या बोला, इनके बीच भी 6 का गैप बना दो। तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2। सर यूनिटरी इंक्रीज कितने का है? सर 1 का है, लेकिन वो बोला जा रहा है दोनों में 5-5 साल बढ़ाया गया, तो ईयरली इंक्रीज कितने का है? 5 का है। तो 1 यूनिट बराबर 5 साल। पूछा गया उनका एज का अंतर क्या है, तो 7 से 1 गया 6, 6 यूनिट बराबर होगा 6×5 = 30। क्लियर? हमें नहीं लगता मेरे लाल की आपको यहां पे दिक्कत होगी। आइए अगले सवाल को करिए। यह आई थिंक सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल है। 10 साल पहले महेश की मां का उम्र महेश से 4 गुना थी। 10 साल बाद मां की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुनी थी। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है बताइए। सॉल्व करने का कोशिश करो। मैं बोलूं कि 10 years ago महेश मदर्स एज वॉज 4 times एज ओल्ड एज महेश। तो मम्मी और महेश 4 गुना है, तो 4:1। और 10 साल बाद जो अभी का एज है, इससे 10 साल बाद मम्मी का एज और बेटे का एज 2:1। सर आपने एक बात बोला था, क्या बोला था? इस दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहां है क्या? नहीं। तो कर दो ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3। 2:1 को मैं 6:3 लिख दूंगा। अब देखो क्या होगा ना, मम्मी और महेश का एज यहां होगा, इससे 10 साल बाद का रेशियो ये है, और इससे 10 साल पहले का रेशियो ये है। यही बोला ना? हाँ। मतलब जो दोनों का उम्र का गैप है वो कितने का है? 20 का है। लेकिन सर यूनिटरी गैप कितने का है? 2 का है। तो 2 यूनिट किसके बराबर? 20 साल। 1 यूनिट किसके बराबर? 10 साल। मुझसे पूछा गया महेश का करेंट एज बताओ। अगर मैं बोलूं 3 यूनिट किसके बराबर? 30। ये 30 क्या होगा? महेश का 10 साल बाद का उम्र। ये 10, 1 यूनिट बराबर 10, तो ये 10 क्या होगा? महेश का 10 साल पहले का उम्र। तो महेश का करेंट उम्र क्या है? 10 में 10 जोड़ दो या 30 से 10 घटा दो, 20 साल। अगर मुझसे यह पूछा जाता कि प्रेजेंट एज का रेशियो बताओ, प्रेजेंट एज का रेशियो, यह आपका 10 यूनिट का डिक्रीज है, या 10 साल का डिक्रीज है, या आपका 10 साल का इंक्रीज है। 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो 4 से 1 बढ़ा दो 5, और 1 से 1 बढ़ा दो 2। हर यूनिट पर 10 साल का इंक्रीज है। पूछा जाएगा मम्मी का करेंट एज क्या है, तो 5 × 10 = 50। महेश का करेंट एज 20। तो परसेंटेज का रेशियो आप इजीली लिखती है। ऐसे सवालों के लिए पेन नहीं उठाना होता है। 4:1, 6:2, ऐसे करना है। 1 यूनिट बराबर 10, 10 10 20, ऐसे मन से एक एक लाइन में होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। कम से कम 5 7 8 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे तब होगा। मैं आपको भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, टेंशन नहीं लो। चलो, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर
सविता. 7 years from now, Rahim will be 3 times as old as सविता. तो पहले 5:1 है, 7 ईयर बाद 3:1 है. पहले 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो अभी 6:2 होगा. 1 का इंक्रीज है 7 के ऊपर. परसेंटेज ऑफ रहीम पूछा गया है, तो कितना होगा? 7×5 = 35. आज मैं फिर से कराता हूं इसे. बोला गया है कि रहीम का परसेंटेज है 5:1 और उस 7 साल बाद उसकी बिटिया का और उसका जो एज रेशियो है वो 3:1 है, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ सविता है. अब 5:1 में 4 का गैप है और 3:1 में 2 का गैप है. मैंने मन में ही बराबर किया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2. यहां भी 1 का इंक्रीज, यहां भी 1 का इंक्रीज, लेकिन रियलिटी में 7 का इंक्रीज. परसेंटेज ऑफ रहीम पूछा है जो कि 5 है. 7×5 = 35. क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है. हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है. सवाल यह है कि मदर कहती है अपनी पुत्री से 7 साल पहले. सवाल को पॉज कर करके ट्राई करना, नहीं तो हवा में उड़ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा. ऐसा लगेगा मैं पढ़ा दिया, छोटे छोटे मेथड आपको समझ में आ गए, लेकिन बनेगा नहीं खुद से जब तक आप ट्राई नहीं करोगे. ट्राई करो एक एक सवाल को. मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. माँ कहती है बेटी से कि 7 साल पहले तुम्हारे उस उम्र के मैं 7 गुनी थी और 3 साल बाद तुम्हारे उस उम्र के 3 गुनी रहूंगी. मतलब आज से 7 साल पहले मम्मी के आज 7:1 होगा, 3 साल बाद 3:1 होगा. ऊपर 6 का गैप है, नीचे 2 का गैप है. बराबर कर दो. पहले 7:1 होगा, अभी 3:1 होगा. मैं बोला यहां 2 का गैप है, यहां 6 का गैप है. बराबर करो. बराबर किया तो 3 तिया 9, रेशियो 3 हो गया. रेशियो में इंक्रीज 2 का है. मान लो यहां उसका एज होगा आज से 7 साल पहले और आज से 3 साल बाद. मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है 2 यूनिट का वो 10 साल है. तो 2 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट बराबर है 5 के. मुझसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर. देखो 9×5 = 45 और 3×5 = 15. ये 3 साल बाद का रेशियो है 45:15. 3 साल पहले क्या होगा? 45 से 3 गया 42 और 15 से 3 गया 12. जो 3 साल बाद उनका उम्र होगा 42:12. इसे अब काट के देना चाहिए था एग्जामिनर को 7:2. क्लियर है? क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है. अगले सवाल पे बढ़े? बढ़ते. चलो, मेंस का आया हुआ सवाल है ये. आई थिंक ये सवाल करा दिया क्या? चलो ठीक है, दोबारा कर ले. ये सब मेंस का आए हुए सवाल आगे करेंगे हम लोग. बोला है 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र 1:3 था. 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है. यहां कितने का गैप है? 2 का. यहां कितने का गैप है? 1 का. 2 कर दो. 1:3. 10 years ago their ratio is 1:3 and after 5 years 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4, 2 तिया 6. 3 यूनिट का इंक्रीज है. हाँ, लेकिन एक बात बोला गया है आज से 10 साल पहले और आज से 5 साल बाद, तो उनके बीच कितने का गैप है? 15 का. आज से 10 साल पहले और आज से 5 साल बाद का रेशियो दिया गया है. देखो साफ साफ लिखा है रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago, 10 साल पहले, 5 year hence, 5 साल बाद. तो 3 यूनिट बराबर है 15, तो 1 यूनिट बराबर है 5. मुझसे पूछा गया उनका परसेंटेज क्या है. 1 यूनिट बराबर 5 साल है या फिर 5 साल बराबर 1 यूनिट. तो मैं आज से 5 साल पीछे चला जाऊं तो 4 से 1 गया 3, 6 से 1 गया 5. यहां से भी कर सकता था 1 यूनिट बराबर 5 साल है तो 5 यूनिट बराबर 1 साल है, तो 10 यूनिट बराबर 2 साल है, तो यहां से 2 आगे बढ़ जाता. 2 1 3, 3 2 5. नाउ ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस का है वो सवाल है, करने का कोशिश करो. बोला है 5 साल पहले जो एज है ए और बी का 4:5 है.
5 साल बाद जो ए और बी का अनुपात है वो 6:7 है। देखो ध्यान से, 4 से 6 हो गया, 5 से 7 हो गया, क्योंकि गैप ऑलरेडी बराबर था। 4 और 5 का गैप 1 का है और 6 और 7 का गैप 1 का है। अगला लाइन है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है तो ए और सी का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। मैं लिख देता हूं, नहीं तो अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 4:5 पहले था, 6:7 बाद में हुआ। ये आज है, इससे 5 साल बाद, इससे 5 साल पहले। एक यूनिट किसके बराबर? 10 के। तो 6 यूनिट 60 होगा, 7 यूनिट 70 होगा, होगा ना। 4 यूनिट 40 होगा, 5 यूनिट 50 होगा, है ना। अच्छा 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट 10 है, तो 1 यूनिट 5 होगा। तो 4×5 = 20, 5×5 = 25, 6×5 = 30, 7×5 = 35। क्लियर है। अगर मैं बोलूं, मुझसे ये बोला गया कि इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 years यंगर देन बी, सी जो है बी से 10 साल छोटा है, बी का उम्र क्या है? 5×5 = 25 साल बी का उम्र है सर, 5 साल पहले, तो बी का अभी का उम्र है 30। या फिर ऐसे बोलोगे 5×7 = 35 उम्र है बी का, 5 साल बाद, तो अभी का उम्र है 30 और 30 बी का उम्र है। लेकिन जो सी है बी से 10 साल छोटा है, तो ये बी का 30 आया, तो सी का मैं निकाल लूंगा 30 - 20, 30 - 10 20। मुझे ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ए का रेशियो क्या होगा? ए का सर 5 साल पहले का उम्र था 5×4 = 20, तो अभी क्या होगा? 20 में 5 जोड़ दो 25, तो ए का अभी का एज हो गया 25, तो 25:20, 25:20 का वैल्यू बताना था। 5×5 = 25, 5×4 = 20। एकदम क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका ये भी मेंस का है, वो सवाल है, करो। एक साल पहले जो एज है ए और बी का वो 4:3 है और द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 6:5। देखो ध्यान से, 4 और 3 का बीच 1 का गैप, 6 और 5 के बीच 1 का गैप, 1 यूनिट 4 साल के बराबर। तो आपका हो जाएगा ए का एज 16 और 1 17 साल, बी का एज 12 और 1 13 साल। फिर आपसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 years फ्रॉम नाउ। करना क्या है, आसान हो। 5 और 6 में आप 3 3 जोड़ दो, 8 है और 9 हो जाएगा, ऐसे ही आंसर होगा। चलो करके दिखाता हूं, करके दिखाऊंगा, जल्दी समझ जाओगे। 4:3 है जी सर, और ये 1 साल पहले है, और द रेशियो ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ 6:5 है। इनके बीच कितने का टाइम ड्यूरेशन का गैप है? 4 का, क्योंकि 3 साल बाद और 1 साल पहले का है। लेकिन यूनिट में 2 यूनिट का इंक्रीज है और साल में 4 का इंक्रीज है। 2 यूनिट बराबर 4 साल, तो 1 यूनिट बराबर 2 साल। अब देखो ये 2 और 9 मल्टीपल नहीं मिल रहे हैं। 2 साल का रेशियो 1 है लेकिन 9 साल का नहीं है। तो आइदर यू कैन गो विथ नंबर, कि आप क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लो, या फिर आपको नहीं मेरे को तो रेशियो से ही जाना है तो रेशियो से चले जाओ। 9 साल का निकालो, दोनों तरफ 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 दूना 4 दूना। अच्छा एक काम और तो कर सकते हैं ना, देखो कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा दिमाग लगा दिया। मेरा यहां कोई भी प्रेजेंट एज का रेशियो आएगा, कुछ भी आएगा मुझे पता नहीं है। देखो थोड़ा दिमाग ब्रेन अभी लग गया, समझना ध्यान से। वैसे आप बेसिक से जा सकते हो कि 1 = 2, तो 4 2 8 1 9 साल 1 का उम्र है, 3 2 6 1 7 साल 1 का उम्र है। 1 यूनिट बराबर 2, तो 4 2 8, 1 साल बाद 9 हो जाएगा, 3 2 6, 1 साल बाद 7 हो जाएगा। 9 में 9 जोड़ूंगा 18 और 7 में 9 जोड़ूंगा 16, 18:16, 9:8 हो जाएगा। ये आप सही हो, बिल्कुल गलत नहीं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आप गलत हो, लेकिन देखो सोचने का नजरिया जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब हम बोलूं मैं आपसे कि यहां उसका परसेंटेज का रेशियो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता है, इससे 3 साल बाद का रेशियो पता है। अगर मैं इससे 6 साल और आगे चला जाऊं तो 9 साल का बाद का रेशियो मिल जाएगा। हाँ सर,
तुम्हें 2 साल का बराबर 1 है तो 6 साल किसके बराबर होगा? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो। समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार बोलता हूं। उनका परसेंट एज का रेशियो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में 3 साल बाद का रेशियो पता है? यस सर। मैं बोला परसेंटेज से 9 साल बाद का रेशियो चाहिए? हाँ सर। तो 3 साल बाद का पता है, इसमें 6 साल और जोड़ दो। तो मैं 6 साल बराबर हुआ 3 यूनिट के, तो इसमें भी 3 यूनिट जोड़ दिया, इसमें 3 यूनिट जोड़ दिया। अचानक से दिमाग लग गया भाई, हर्ज थोड़ी करेगा, ऐसा तो नहीं अपच कर देगा। बेसिक से जाओ, या फिर ये छोटा सा चीज है, नोटिस कर गए तो ठीक है, नहीं भी कर गए तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि नोटिस करो ही करो, नहीं, बहुत नॉर्मल सा चीज है। कर गए तो अच्छी बात है, नहीं करे तो बेसिक से चले जाओगे, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। चलो यहां से अब वो रेशियो वाले बेसिक सवाल खत्म हुए, थोड़े से धीरे धीरे हम लोग यहां से लैंग्वेज बेस्ड में मूव करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ माई एज इज 5 साल पहले और 8 साल बाद इज 48 साल। देन टेल मी द परसेंटेज, टेल माई परसेंटेज। मेरे 5 साल पहले की उम्र 8 साल बाद की उम्र का प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, यहां पे हिंदी गुणनफल होना चाहिए, गुणनफल 48 साल है, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है? यही होगा ना? नहीं, हाँ यही होगा। देखो आपको मैं सोचने का तरीका बताता हूं। एक होगा बेसिक, प्योर बेसिक, और तेज बच्चा है ऑप्शन से चल जाएगा भाई। ऑप्शन आपको ना कई सवाल ऐसे मैं दिखाऊंगा कि अगर आप बेसिक से नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन से जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि कई बार लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है, इतना ज्यादा घुमा देता है। मैं मॉक टेस्ट देता था, मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल देगा कि राम का परजेंट आयु के 10 साल बाद और श्याम के परजेंट आयु के 20 साल पहले का 3/5 गुना है। श्याम की बहन है, बहन का उम्र का 7/5 गुना और राम का उम्र का 3/5 गुना, कि 3 साल बाद का उम्र। ऐसे कर देगा भाई, कंफ्यूजन बहुत होता है, मेरे से नहीं बनता था। ये नहीं बोलूंगा कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं आराम से एक्स मान के सॉल्व करूँ, सॉल्व कर लूंगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं कि आप पेपर में 6 मिनट में कोई सॉल्यूशन कर रहे हो, 7 मिनट में कोई सॉल्यूशन कर रहे हो। उससे अच्छा फेल हो जाओ, छोड़ दो उस सवाल को, क्योंकि ऐसे भी फेल आओगे 7 मिनट में ऐसे सवाल करोगे तो। वहां पे आप पीछे से सॉल्व करोगे ना, जैसे मैं बोलता हूँ घी सीधा नहीं निकल रहा है, घी उल्टे उंगली से निकालो, टेढ़े करके। तो आपको सीधा सॉल्व ही नहीं करना है, ऊपर से सॉल्व नहीं करना है, वैसे केसेस में नीचे से सॉल्व करो। अब मेरे से बोला कि उसकी उम्र का 5 साल पहले, उसकी उम्र का 8 साल बाद। उसकी उम्र का 5 साल पहले गया तो उसका वर्तमान एज 8 है, जो कि बोला है कि वर्तमान उम्र बताइए। मैं वर्तमान उम्र ही 8 मान लिया। अब इससे 5 साल पहले, 8 से 5 गया 3, इससे 8 साल बाद 8 में 8 जोड़ूंगा 16, 3 गुणे 16, 48 आ रहा है? हाँ आ रहा है, खत्म। अगर आपको मन है तो इसको भी सॉल्व कर लो। इसके 5 साल पहले 16 से 5 गया 11, 11 का मल्टीपल ही नहीं है। इसके 5 साल पहले 32 से 5 गया 27, इसके 5 साल पहले 10 से 5 गया 5, इसके 8 साल बाद 10 गुणे 8 आ रहा है? नहीं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एकदम सर। अब मैं एक आपको बेसिक तरीका सिखाता हूं, प्योर बेसिक। प्योर बेसिक, प्योर बेसिक क्या होगा कि लेट द एज ऑफ जो भी है वो x है, तो एज से 5 साल पहले x - 5 और आज से 8 साल बाद x + 8 का जो गुणनफल है वो 48 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे x × x, x²। यहां से भी आपको कोशिश करो कि x का वैल्यू पुट कर दो। 8 से 5 गया 3, 8 8 16, 3 × 16 सेटिस्फाई कर गया, खत्म। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूं x² - 5x, और आपको हो जाएगा x × 8 8x, और ये हो जाएगा 5 × 8 40 बराबर 48। तो x² माइनस नहीं प्लस 3x, और ये हो जाएगा 40 4 4 8 88 बराबर 0। तो यहां आप ऐसे लिखोगे x² + 11x - 8x - 88 बराबर 0। x + 11 × x - 8 बराबर 0।
तो x बराबर -11 और x बराबर 8, दो वैल्यूज पॉसिबल थे, एज नेगेटिव नहीं हो सकता तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लियर? एक और तरीके से इसी इक्वेशन को सोचा जा सकता है, एक नहीं दो तरीके से सोचा जा सकता है कि आपको ये मल्टीप्लाई करने का झंझट ही क्यों रखना। आप ऐसे सोचो ना, देखो सोचने सिखा रहा हूं मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि इस सवाल को 8 मेथड से करो, आप जितना जल्दी जो सोच पाओ उससे करो। मैं बोला कि मैं ये एज मानूं कि आज x है तो एक बार x माइनस 5 लिखना पड़ेगा और एक x बराबर 8, x प्लस 8 लिखना पड़ेगा। मैं ये काम करता हूं, 5 साल पहले का एज x मान लेता हूं, वो x ना मान के y मान लेते हैं कि 5 साल पहले का एज उसका y है, तो 5 साल पहले का एज उसका y है तो अभी उसका उम्र y प्लस 5 होगा और 8 साल बाद y प्लस 13 होगा, 5 और 8 13, तो उनका गुणनफल y इंटू वाई प्लस 13 बराबर 48। तो यहां पर आप खुद सोचो, आपका स्टेप डिक्रीज हो गया, बेसिक में भी आपका स्टेप डिक्रीज हो गया। मैं 5 इयर्स बिफोर का एज सपोज कर लिया, 5 इयर्स एगो का। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 8 साल बाद का उम्र x है, ठीक है, x नहीं मान के मैं z मान लेता हूं, तो आज से उसका आज एज क्या होगा, z माइनस 8, तो 5 साल पहले क्या होगा, z माइनस 13, तो z इंटू z माइनस 13 बराबर 48। फिर भी सॉल्यूशन करोगे तो वही आंसर आएगा, आंसर में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, खास क्या कोई बदलाव नहीं आएगा, बस ये स्टेप डिक्रीजिंग का तरीका है, सोचने का एक तरीका है और कुछ नहीं। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। तो ये बेसिक सा चीज था, आगे आओ धीरे धीरे और हम लोग बिल्ड करेंगे अपना सोचने का तरीका। देखो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पिंटू राजू से उतना ही बड़ा है जितना वो कैलाश से छोटा है। 3 लोग हैं, एक पिंटू है, एक राजू है, एक कैलाश है। पिंटू इज एज एल्डर टू राजू एज ही इज यंगर टू कैलाश। पिंटू को बीच में रख लेते हैं। कैलाश इज 6 years elder to राजू एंड राजू इज 3 years ago। अच्छा चलो एक ही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि पिंटू राजू से उतना ही बड़ा है जितना वो कैलाश से छोटा है, ठीक है। अब अगला लाइन है कि जो कैलाश से वो 6 साल बड़ा है राजू से, ठीक है। मैं अगर राजू को x ले लूं तो कैलाश x प्लस 6 होंगे। जी सर। अब मुझे पता है कि राजू उतना ही छोटा है पिंटू से जितना वो कैलाश से छोटा है, तो मैं बोलूं अगर पिंटू को x प्लस 3 ले लूं तो मैं ये बोलूंगा कि 3 साल छोटा है कैलाश से और 3 साल बड़ा है वो राजू से। पिंटू इज एज एल्डर टू राजू, मतलब पिंटू इज 3 एल्डर टू राजू एंड 3 यंगर टू कैलाश। यस सर। मुझे अगला लाइन बोला गया कि पिंटू वाज ऑफ एज 26 years। 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले पिंटू की आयु 26 साल थी। 3 साल पहले 26 थी तो अभी कितनी होगी, 26 3 29, लेकिन अभी कितनी है x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर है 29, तो x बराबर है 26। मुझसे पूछा गया राजू का उम्र 10 साल बाद क्या होगा, तो 26 और अभी 26 है तो 10 साल बाद 36 होगा। अब मैं आपको क्या सिखा रहा था, ये तो ठीक है, ये तरीका को मैं बुरा बिल्कुल नहीं बुरा बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि बेस्ट तरीका है क्योंकि और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये बेस्ट तरीका है, आपको ये आना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक और आदमी है आपके अंदर जो ना सीधी उंगली से काम नहीं करता, वो टेढ़ी उंगली से काम करता है, वो बनना है आपको। देखो मैं अब सवाल पढ़ा, एज ऑफ राजू 10 साल बाद बताना है। मैं अभी करेंट एज ऑफ राजू निकालूं तो 26 से 10 गया 16 हो सकता है, 36 से 10 गया 26 हो सकता है, 32 से 10 गया 22 हो सकता है। 3 पॉसिबल एज आपके पास, तो आंसर तीनों के तीनों है, इसी में से कोई एक होगा। हाँ, अगर मुझसे बोला जाए कि राजू का करेंट एज क्या है, तो या तो 16 होगा या तो 26 होगा या तो 22 होगा। मैं मान लिया कि राजू का एज 16 है, ठीक है, राजू है ना। हाँ, अब बोला गया है कि कैलाश इज 6 year एल्डर टू राजू, तो कैलाश के एज 22 हो जाएगा। अब मेरे से बोला गया है कि ये जितना बड़ा है
मतलब जितना राजू छोटा है पिंटू से उतना ही पिंटू छोटा है कैलाश से, तो इसका उम्र 19 हो जाएगा। ये 3 बड़ा हो जाएगा, पिंटू 3 बड़ा हो जाएगा राजू से और पिंटू 3 छोटा हो जाएगा कैलाश से। हाँ सर, अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 3 साल पहले पिंटू 26 का होगा सर, अभी पिंटू 19 का है तो 3 साल पहले 26 का कभी हो सकता है? नहीं, खत्म। 22 से 3 बड़ा हो जाएगा 25 इस बार पिंटू। 3 साल पहले पिंटू 26 का था तो अभी 25 का हो सकता है? नहीं। 26 से 3 बड़ा हो जाएगा पिंटू 29। 3 साल पहले 26 का है पिंटू? हाँ है। बस आप ज्यादा कंफर्टेबली कर पाओगे, आप एक बार रिलेट करना, जो आपको सही लगे करना। ये तरीका मैं पर्सनली खुद मॉक टेस्ट में यूज करता था, इस वजह से बताया। पेपर वगैरह में जब मेरे पास एज के सवाल आते थे ना, तो जो रेशियो वाले सवाल है वो तो रेशियो हो गए। जो लैंग्वेज वाले सवाल है ना, ये तो तब भी इजी लैंग्वेज है, अभी आपको इजियर लैंग्वेज चल रहा है। इजियर लैंग्वेज आपको ऐसे चलता है, जब डिफिकल्ट लैंग्वेज आए तो कई बार ऑप्शन का सहारा लो। मैं बेसिक सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिक भी आता था, कई बार मैं बेसिक से कर ले जाता था, कई बार बेसिक से मैं फंस जाता था। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि होगा नहीं, क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों बात को आप समझो। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन विद इन एज, मतलब एक रेंज ऑफ टाइम में आपको करना है। उस टाइम पर आपको इजीली लेकर नहीं करना है कि मैं कॉपी पर आराम से एक एक स्टेप लिख रहा हूँ और कर रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे करना है। उस टाइम पर आप इतना ईज में नहीं सॉल्व कर रहे होते, उस टाइम हड़बड़ी में सॉल्व कर रहे होते हो। और हड़बड़ी में क्या होता है ना, इक्वेशन लिखने में कई बार हम लोग गलती कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट ना होना उस टाइम पर। चलो ये सवाल करो। अमन मैरिड 9 साल पहले। अमन की शादी 9 साल पहले हुई थी। टुडे हिज एज इज 1/3 टाइम्स हिज एज ड्यूरिंग मैरिज। आज उसकी उम्र शादी के दौरान उसकी उम्र के 4/3 गुना है। 3:4। 9 साल पहले शादी हुई है, 1 यूनिट बराबर 9 साल। 27 के एज में शादी हुई थी, अभी साहब का 36 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सवाल को हम दिमाग नहीं लगाना, ये तो अपना खुद ही आंसर दे रहा है। इफ हिज डॉटर इज 1/6 ऑफ हिज एज, इनकी डॉटर के एज 1/6 है, 36 का 1/6 6। व्हाट वाज हिज डॉटर एज 2 years ago, 2 साल पहले उसकी बिटिया की उम्र क्या होगा? अब इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत क्या है, ये तो सवाल बोलते क्या करते क्या कि 9 साल पहले उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी के दौरान उसका उम्र 4/3 गुना है अभी के उम्र से, तो अभी 4 होगा, उस टाइम 3 होगा, तो 3 से 1 बढ़ गया 4, लेकिन 9 साल का गैप है शादी में, 1 बराबर 9, 27 में शादी हुआ, 36 अभी एज है, 6 की बिटिया हुई, तो इजीली हो गया। A father said, son, at the time of your birth, my age was 5 years more than your current age. If now the father is 39 years old, then what was the age of the son 5 years ago? Try to solve the question. 2 तरीका से सिखाऊंगा, एक बेसिक तरीका होगा और एक ऑप्शन तरीका होगा। बाई ऑप्शन, ऑप्शन मेथड। सवाल ये है कि बाबूजी अपने बेटे से बोले हैं, आपके जन्म के समय मेरी उम्र आपकी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। मतलब जब बेटे का जन्म हुआ उस टाइम फादर का एज अभी के बेटे के एज से 5 साल ज्यादा है। अगर मैं बोलूं बेटा का करेंट एज x है, तो जब इसका जन्म हुआ होगा उस टाइम वो 0 साल का होगा, तो पापा का उस टाइम कितना एज होगा? इसके एज से 5 साल ज्यादा। अभी मान लिया बेटे का x एज है, जब उसका जन्म हुआ तो उसका 0 एज होगा, और जब इसका 0 होगा तो पापा का कितने होगा? तो पापा खुद बोल रहे हैं कि माई एज वॉज 5 years मोर देन योर करेंट एज। इफ करेंट एज ऑफ हिज सन इज x, देन x + 5 इज द फादर्स एज, देन व्हाट इज द एज ऑफ फादर्स राइट नाउ? व्हाट इज द फादर्स करेंट एज? तो अभी अगर 0 से x साल का बेटा हो गया तो फादर के एज में भी x का बढ़ोतरी हो जाएगा, तो फादर का एज 2x + 5 हो जाएगा। मान लो आज आप 5 साल के हो तो 15 साल बाद 20 के रहोगे, पापा उस टाइम 25 के हैं,
तो 15 साल बाद पापा 40 के रहेंगे, पापा में 15 बढ़ेगा, आप में 15 बढ़ेगा, तो क्लियर? यस। अब बोला गया है कि नाउ द फादर इज 39 ईयर्स ओल्ड, नाउ द फादर इज 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 बराबर है 39, तो x बराबर है 17। लेकिन आपको x का वैल्यू नहीं बताना है, मतलब आपको बेटे का उम्र नहीं बताना है, आपको बेटे की उम्र का 5 साल पहले का बताना है। तो 17 से 5 के 12। अब इस सवाल को सॉल्व करना पेपर में थोड़े प्रेशर में डिफिकल्ट होगा। इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ये मुझे पर्टिकुलरली लगता था, कई बार मुझे फंसा चुका था मॉक टेस्ट में, तो मुझे ऐसा लगता था। तो मैं आपको बताता हूं, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपसे बोला गया ना व्हाट वाज द एज ऑफ द सन 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले बेटे का एज क्या है बताना है। 3 पॉसिबल वैल्यू है। अभी बेटे का एज क्या होगा? अगर 5 साल पहले बेटे का एज 12 होगा तो अभी 17 होगा, 5 साल पहले बेटे का उम्र 17 होगा तो अभी 22 होगा, 5 साल पहले बेटे का उम्र 15 होगा तो अभी 20 होगा। अगर बेटे का उम्र अभी 22 है तो जब पैदा हुआ होगा पापा का उम्र 27 होगा, 27 में जब पैदा हुआ होगा तो पापा का इससे 5 साल ज्यादा 27 होगा, और 27 में 22 जोड़ो, 7 2 9, 2 2 4, 49 आ गया, 39 नहीं आया। इसको ट्राई कर लो। अभी मान लिया बेटे का उम्र 17 है, जब पैदा हुआ होगा पापा का उम्र 22 होगा, 17 साल का हो गया, 17 जोड़ दो, सेटिस्फाई कर गया 39। हाँ, अगर आप ऐसे सोचने में दिक्कत हो तो बिल्कुल घबराओ नहीं, एक एक ऑप्शन को उल्टा सॉल्व करते चले जाओ कि अभी बेटे का उम्र 17 मतलब पापा का 5 ज्यादा 22 होगा, 22 में 17 बढ़ा दिया। करना वही काम है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। अगर आपको ऐसे दिक्कत होगा तो सोच सकते हो, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। चलो, बोला है अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुनी से 1 वर्ष कम है। अब देखो ऐसे सवालों में तो देखते जाओ करते जाओ, देखते जाओ करते जाओ। द present एज ऑफ अरुण इज 1 ईयर लेस देन 2 टाइम्स द present एज ऑफ वरुण। मैं बोला कि अरुण का एज और वरुण का एज, ठीक है। बोला है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुनी से 1 कम है। तो जो अरुण की आयु है वो वरुण के 2 गुना से 1 कम है। वरुण को मैं 2 गुना कर दिया, फिर उससे 1 कम कर दिया। अगला लाइन बोला है आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद वरुण्स एज विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द present एज ऑफ अरुण। 5 साल बाद तो अरुण भी 5 साल बढ़ गया और वरुण भी 5 साल बढ़ गया। नहीं सर गलत पढ़ दिए आप सवाल। अच्छा हाँ, यहां पर यह बोला है कि 5 साल बाद वरुण का उम्र इक्वल होगा अरुण के परसेंटेज के 2/3 के। तो अरुण का परसेंटेज का 2/3 वरुण के 5 साल बाद के एज के इक्वल होगा। यही बोला है ना, 5 साल बाद वरुण की आयु अरुण के वर्तमान आयु, अरुण के वर्तमान आयु ए है कि 2/3 के बराबर है वरुण के 5 साल बाद। अब आपको 2 इक्वेशन मिल गया, 2 वेरिएबल मिल गया, सॉल्व कर दो। ऐसे ही सॉल्व करना होगा। आपसे पूछा गया अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग क्या है। अब यहां पे आप कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, यहां आप बाई ऑप्शन नहीं जा सकते हो, क्योंकि उनका सम पूछा है 2 साल बाद का। अगर कोई एक एज गिवन होता तो शायद आप कर लेते। अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। और सिंपल सा काम कुछ यूं होगा कि अरुण को यहां पुट कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 भी -1 × 2 और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी +15। 2 दूना 4 से 3 गया 1 और 15 और 2 1 भी नहीं समझ में आया। चलो 4 भी -3 भी बराबर हो जाएगा 15 + 2 17, भी बराबर 17। वरुण का उम्र 17 है तो अरुण का उम्र क्या होगा, 2 गुना 17 34 - 1 33। अरुण 33 के हो जाएंगे। अरुण 33 के हो जाएंगे। 33 और 17 कितना हुआ 50। इन दोनों का योग 50 है, लेकिन ये योग 50 नहीं होगा आंसर।
पूछा है 2 साल बाद उनका योग, मतलब 2 साल अरुण भी 2 साल वरुण भी, तो 50 और 4 54। क्लियर? यस। आइए अगले सवाल करते हैं। सवाल ये है कि मेरी मां की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है, तो 2:1। माई मदर्स एज इज ट्वाइस माई एज, ठीक है, एंड सी इज 20 ईयर ओल्डर देन माई ब्रदर। मेरे भाई से 20 साल बड़ी है मां, ठीक है। When I was born, my brother was 5 years old. जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे भाई 5 साल का था। कनेक्शन समझो, मेरी मां मेरे भाई से 20 साल बड़ी है और मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। यही बोल रहा है ना कि जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 साल का था, मतलब मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, और मेरे भाई से मम्मी 20 साल बड़ी है, मतलब मेरे से मम्मी 25 साल बड़ी है। मम्मी 25 साल बड़ी, यहां बोल रहा है नहीं मम्मी 1 यूनिट बड़ी है, तो 1 यूनिट बराबर 25, तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25। मेरा एज 25 है, मम्मी का एज 50 है और भैया का एज 30 है। अब आ जाओ, माई सिस्टर इज 24 ईयर्स यंगर देन माई मदर। मेरी बहन मम्मी से 24 साल छोटी है, मतलब मेरी बहन 26 की है। माई सिस्टर इज 1 ईयर एल्डर। मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है। क्लियर? आसान सवाल था, जैसे जैसे बोलते गया करते गया। अगले सवाल करो। अगला सवाल है, 5 साल पहले 5 years ago, L'Oreal was 4 years more than 4 times the age of its son. अब यहां पे पहला लाइन बोला कि 5 साल पहले लॉरियल अपने बेटे की उम्र के 4 गुना से 4 साल बड़ा था। मैं लॉरियल को एल लिख दिया, बेटा को बी लिख देता हूं, सन को एस लिखता हूं एस। तो बेटे के 4 गुना से 4 ज्यादा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एस में 4 जोड़ दो, 4 टाइम्स ऑफ एस में 4 जोड़ दो। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अगला लाइन बोला है 3 years hence, 3 साल बाद लॉरियल्स एज विल बी 6 years लेस देन द थ्राइस द एज ऑफ इट्स सन। 3 साल बाद तो लॉरियल में भी 3 बढ़ गया, बेटा में भी 3 बढ़ गया। अपने बेटे के उम्र के 3 गुना से 6 कम है, तो इसका 3 गुना से वो 6 कम होगा। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर दो। पूछा है अब से कितने साल बाद उनकी आयु 50 साल होगी, उनकी संयुक्त आयु। एक काम करते हैं, एल के जगह पे 4x + 4 पुट कर देते हैं, तो 4s + 4 बराबर 3s + 9 - 6। 4s से 3s गया s, 9 से 6 गया 3 में से 4 गया -1। कहाँ गलत हो गया बे? अच्छा यहाँ 3 छूट गया। कहीं गलती तो नहीं किया हूं? अरे रे रे, गलती तो हो गया है भैया। आप लोग गलती पकड़ पाए हो क्या? कौन कौन मेरा मिस्टेक पकड़ लिया? एक वर्ड था ना 5 years ago, उसको हमने यूज ही नहीं किया। चलो मैं फिर से सिखाता हूं, मैं एक मिस्टेक कर दिया हूं छोटा सा। मैं बोला कि लॉरियल का एज एल है, बेटे का एस है, तो 5 साल पहले लॉरियल वाज 4 years मोर देन 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले लॉरियल L - 5 होगा और सन भी S - 5 होगा, और इसके 4 गुना से वो 4 ज्यादा है, और 3 साल बाद इसके 3 गुना से 6 कम है। ये है सवाल, ये है सवाल। क्लियर? यस सर। छोटा सा मिस्टेक भारी पड़ गया। अगर मैं इसीलिए बोला था ना, ऐसे सवालों में कई बार मैं गलती कर देता था, तो मैं अपना कमी जानता था। और अगर आप, हो सकता है आप इस सवालों में आपकी कमी ना हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होता है, जब बार बार आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, सवालों को सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब ऐसा सवाल आता है ना, मैं फंस जाता हूं, तो आप वहां उसको नोटिस कर लो। जब पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो मैं फंसूंगा नहीं, इसको ऐसे करूंगा। समझ पा रहे हो? अब मेरे सामने पेपर में सवाल आता तो मैं पहले करता ही नहीं, छोड़ के भाग जाता, बाद में आता आराम से धीरे धीरे करता।
यही होती है खुद को पहचानना। जो पहचान लेता है खुद को पेपर पास कर लेता है। अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, तो आसान इक्वेशन ही सॉल्व करना है। चलो करते हैं। L-5, चेंज कर लेता हूं कलर। L-5 बराबर होगा 4s माइनस 20 प्लस 4। L-4s बराबर होगा, चलो 4s माइनस L लिख लेता हूं, नेगेटिव नहीं होगा, मतलब L को इधर और इसको इधर लाता हूं, तो 4s माइनस L बराबर होगा 16 से 5 गया 11। ठीक है, ठीक है सर, एकदम ठीक है। यहां पे सॉल्व करूंगा तो L प्लस 3 बराबर होगा 3s प्लस 3 3 9 से 6 गया 3। L से बराबर हो गया 3s के, L ही बराबर हो गया 3s के। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को यहां पुट कर देता हूं L के जगह पर, तो 4s माइनस 3s, s बराबर हो गया 11। तो सन का जो एज है वो 11 है, तो पप्पा का एज क्या होगा, 3 गुणे 11 33, और 33 और 11 इनका अभी एज है 44 साल, तो 6 साल बाद इनका उम्र 50 हो जाएगा। जी सर, नहीं, फिर से गलत। 6 साल में 3 साल सन बढ़ेंगे और 3 साल पप्पा बढ़ेंगे, तो 3 ही साल बाद उनका 50 हो जाएगा, क्योंकि जब बेटे 14 के रहेंगे और पप्पा 37 के नहीं 36 के रहेंगे, तो इनका सम 50 हो जाएगा, तो 3 ही साल बाद हो जाएगा ना जी। क्लियर? यस। चलो एक सवाल और सॉल्व करते हैं। Rama's age 5 years hence will be 1 year less than twice the age of Kapil at that time. 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष कम होगी। 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। राम और कपिल की वर्तमान आयु के बीच का क्या अंतर है? अब यहां पे आपका ऑप्शन मेथड काम नहीं करेगा, मैं जानबूझ के सम और डिफरेंस वाले सवाल रखा था, जिससे आपको ये भी फेल हो जाए तो क्या करना है आपको पता हो। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं बात करता हूं कि बोला है रमाज एज 5 years hence will be 1 year less than the age of कपिल, मैं रमाज का भी आर मान लेता हूं और कपिल का के मान लेता हूं। 5 वर्ष बाद की राम की आयु, तो R प्लस 5, उस समय कपिल की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष कम होगी, तो 5 साल बाद ही की बात हो रहा है। विल बी 1 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ कपिल एट दैट टाइम, तो 5 साल बाद के कपिल की आयु के 2 गुने से 1 कम होगी। 7 साल बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी, तो 7 साल बाद कपिल की आयु k प्लस 7 और वर्तमान आयु राम का r के 2 गुने के 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, 2/3 कर दिया, राम का 2/3 के बराबर कपिल के 7 साल का एज। अब मैं दोनों का सॉल्व करता हूं। एक काम करे, क्या पुट कर दे, पुट कर दो, अच्छा ठीक है कर देंगे। यहां क्या होगा, R प्लस 5 बराबर होगा 2k प्लस 2 बचे 10 से 1 गया 9, तो 2k माइनस R बराबर होगा 9 से 5 गया 4। ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सॉल्व कर दो इसको भी, तो 2R बराबर होगा 3k प्लस 21। एक काम कर दे, क्या ऐसे करते हैं ना, R बराबर क्या होगा, 5 इधर माइनस कर दो, तो 2k प्लस 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, तो R के जगह पर 2k प्लस 4 सीधा सीधा 2k माइनस 4, 2k प्लस 4। यहां गड़बड़ है क्या, यहां गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ था, R माइनस 2k बराबर 4 था, तो R बराबर 2k प्लस 4, R के जगह पे इसको पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2k 4k प्लस 2 चौके 8 बराबर 3k प्लस 21। R के जगह पे 2k प्लस 4 पुट किया, तो 2 इंटू 2k 4k, 2 इंटू 4 8, 3k इधर लाऊंगा तो k बचा, 8 इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा 13, k 13 हो गया। जैसे ही k 13 हुआ तो मैं यहां पर k पुट करके 13 दूना 26 4 30 R का वैल्यू निकाल लिया। मुझसे पूछा गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, 30 और 13 का डिफरेंस 17 है।
ऑप्शन डी। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। एक सवाल, आखिरी सवाल ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम और थोड़ा सा डेटा अलग है। इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं, इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो होगा आपका पार्टनरशिप का। तभी के लिए बाय बाय।